हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर बात कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो अगला परिवहन का साधन है वो है हमारा रेल परिवहन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखते होंगे कि गरीबों का एक आपका परिवहन का एक प्रमुख साधन है। क्यों? देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है। ये आपका सड़क परिवहन की तुलना में थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसमें लंबी दूरी का परिवहन, हमने बताया था छोटी दूरी का परिवहन इसमें महंगा होता है, लेकिन लंबी दूरी का परिवहन सबसे सस्ता होता है। कारण क्या है आप देखिएगा। मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका पुरानी दिल्ली नई दिल्ली का आपका जो आपका 300 रुपये का टिकट, यदि वो आपका आप काठगोदाम जाते हैं, आपका काठगोदाम की जो दूरी है 350 किलोमीटर है, 275 किलोमीटर है, और वही किराया है आपका 700 रुपये में है आपका हो जाएगा। वहाँ 6 किलोमीटर की दूरी 300 रुपये में, तो आपका लंबी दूरी का परिवहन है वो सबसे आपका सस्ता होता है। दूसरी चीज़ है, इसमें सभी तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। अर्थात आपको प्रथम श्रेणी की एसी भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, आपका स्लीपर भी होता है, जनरल भी होता है। तो बहुत सारे हैं जो कि आम नागरिक की पहुंच में आपका होता है। बस की तुलना में आप देखेंगे, स्थल परिवहन की तुलना में है जो आपका सड़क मार्ग है उसकी तुलना में ये सस्ता परिवहन का साधन होता है। दूसरी चीज और क्या है कि सड़क इसको रेल परिवहन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वहाँ की स्थलाकृति, कि वहाँ का जो आकार किस तरह का है। क्योंकि पर्वतीय वाले भागों में है पर आपका रेल परिवहन का साधन बिछाना है या रेल पटरी बिछाना है वो थोड़ा कठिन होता है। दूसरी चीज़ है, जहाँ संपन्न क्षेत्र है, जहाँ मान लीजिए कृषि का क्षेत्र है, खनिज का क्षेत्र है, उद्योग का केंद्र है, वहाँ इसका विकास अधिक हुआ है। जहाँ जनसंख्या अधिक है इसका विकास अधिक हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों में जो कि कठोर संरचना है, परिवहनों का विकास करने में रेल परिवहन का विकास करने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई। बहुत दिन के बाद है आपका जो कोंकण रेलवे का विकास किया गया, क्योंकि ये भाग है हमारा कैसा है, कठोर संरचना का भाग है। दूसरी चीज है कि कहीं पर मरुस्थल वाला भाग है, कहीं आपके पर्वत वाला भाग है, बीच वाले भाग में कहीं पठारी वाला भाग है, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, राजस्थान में देख लीजिएगा। तो जहां पर इस तरह की स्थिति है वहां रेल परिवहन के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं उत्पन्न होती हैं। अब दूसरी चीज आती है कि भारत में रेल परिवहन का विकास है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया। कारण क्या था कि अंग्रेजों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तथा अपने व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल है आपके पोर्ट तक, बंदरगाह तक ले जाने के लिए, तथा वहाँ से आए हुए जो निर्मित माल को है मांग के क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए है आपका रेल परिवहन का विकास है उनके द्वारा अधिक किया गया। दूसरी चीज आती है कि भारत में जो रेल परिवहन है उसकी शुरुआत है, भारत में प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली। और कहां से कहां चली? मुंबई से थाने के मध्य, जो कि 33.8 अर्थात 34 किलोमीटर की लंबाई में चलाई गई। दूसरी चीज आती है कि जो आपका यात्री गाड़ी का जो परिचालन है, क्योंकि ये तो आपका ट्रायल के रूप में था, वो आपका 15 अगस्त 1854 में हावड़ा से हुल के मध्य किया गया। प्रथम यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 में हुगली से हावड़ा के मध्य किया गया। और उसके बाद देखेंगे वर्तमान में है देश के 150 अर्थात रेलवे के इतिहास के 150 वर्षों के बाद आज परिवहन की जो गति है वो भी अधिक हुई है, उसका जो विस्तार है वो अधिक हुआ है। हमारे यहाँ पर पहले भाप इंजन का उपयोग किया जाता, फिर डीजल इंजनों का, कोयला इंजनों का, फिर डीजल इंजनों का, उसके बाद है इलेक्ट्रिक इंजनों। वर्तमान में
भारत में जो रेल परिवहन की लंबाई है आपका 68,442 किलोमीटर, जो कि विश्व की तीसरी सबसे परिवहन प्रणाली है। और इसमें 35% है वो इलेक्ट्रिक है, अर्थात आपका विद्युतीकृत है। दूसरी चीज आती है कि भारत में जो रेल परिवहन है, पहले आपको पता होगा कि एक ही बजट था, फिर अलग अलग बजट किया, बाद में है इनका एक ही बजट है वो आपका कर दिया गया। परिवहन के लिए पटरियों के मध्य की दूरी के आधार पर हमारे यहाँ पर जो रेल परिवहन को है या आपका लाइनों को है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन। ब्रॉड गेज ब्रॉड गेज उनके पटरियों के मध्य की दूरी है वो कितनी होती है 1.676 मीटर, अर्थात 1676 सेंटीमीटर होती है। और ये भारत में सबसे अधिक लंबाई में है, जो 63,491 किलोमीटर है। दूसरा होता है मीटर गेज। इसमें पटरियों के मध्य की दूरी है 1 मीटर की होती है, जो कि भारत में कुल सड़क मार्ग आपका रेल मार्ग की लंबाई का कितना है 3200 किलोमीटर। तीसरा होता है नैरो गेज, जो कि उनकी चौड़ाई के आधार पर दो हैं। एक होता है 0.672 मीटर और दूसरा आता है 0.610 मीटर। इनकी जो लंबाई है 1751 किलोमीटर है। वैसे हम इनको नैरो गेज में ही शामिल करते हैं, लेकिन इसे हम लाइट गेज, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सिमम कि 3 ही गेज, आपके 4 गेज थे लेकिन हम 3 गेज में ही, क्योंकि इसको भी हम इसी में शामिल करते हैं। दूसरी चीज आती है कि भारत में है इनकी जो सबसे अधिक लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे बड़ा जो आपका मंडल है वो कौन सा है उत्तर रेलवे है। अब हम इसको नियमन और नियंत्रण के आधार पर है भारतीय रेलवे को है वर्तमान में 16 आपका रेल मंडल है, 17वां आपका मेट्रो का मंडल है और एक 18वां और भी बनाने की घोषणा की गई है। उन सबको हम समझते हैं। देखिए रेल मंडल को हम ऐसे समझ सकते हैं दिशाओं के आधार पर, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। जैसे ये आपका एक दिशा आपकी ये नॉर्थ दिशा, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका सेंटर। तो पहले 4 के आधार पर, अर्थात इसको कहते हैं नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई। वैसे इसका नाम है वो आपका 6 अप्रैल 2019 को है वो आपका बदल दिया गया। पुरातत्वी तलाईवर डॉक्टर MGR सेंट्रल रखा गया। पुरातत्वी तलाईवर डॉक्टर MGR
सेंट्रल कर दिया गया है। ईस्टर्न रेलवे, पूर्वोत्तर जो आपका रेलवे है, इसको कोलकाता। पश्चिमी रेलवे वो है मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। और जो सेंट्रल रेलवे है वो है मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब उसके मध्य से आपका डायरेक्शन, या इन्हीं को पहले कर लेते हैं, इसके बीच में आपका, दोनों के बीच में कर लेंगे हम तो सेंट्रल हो जाएगा। तो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद। ऐसे ही इसको भी आप कर सकते हैं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, आपका पूर्वी मध्य रेलवे, हाजीपुर, बिहार में। उसके बाद में है, इसको कर सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद। और यहाँ वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका कहाँ पर है, जबलपुर। कितने हो गए आपके, 5 पहले हुए, 4 फिर हुए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इनके मध्य की डायरेक्शन के आधार पर आपका, इनके बीच में दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तरी पूर्वी रेलवे वो कहाँ है आपका, गोरखपुर। अब ऐसे ही नीचे की तरफ करिए, साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। नेक्स्ट आपका आ जाइए साउथ वेस्ट रेलवे, और उसका मुख्यालय कहाँ है, कर्नाटक में हुबली। उसके बाद चलिए नॉर्थ वेस्ट रेलवे, कहाँ है, जयपुर। कितने हो गए आपके, 30 हो गए। अब उसके बाद यहां से चलिए उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, और इसका कहाँ है, मालीगांव गुवाहाटी, या मालीगांव गुवाहाटी। उसके बाद यहां पर आपका पूर्वी तटीय ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, और यहां का कहाँ है, भुवनेश्वर। या इसको ऐसे ले लीजिएगा, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 2 और हो गए। एक और आपका ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर। कितने हो गए, 16। 17वां जो है, 17वां वो है मेट्रो,
और मेट्रो का कहाँ है, कोलकाता। एक और अभी घोषणा की है, पिछले बजट में है, और वो है साउथ सदर्न कोस्टल रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे, और उसका मुख्यालय किया है आपका विशाखापट्टनम। ये आपका जो कितने रेलवे मुख्यालय हुए, 18 है आपके, अभी 18वां बना नहीं है, प्रस्तावित है आपका। तो ये थे आपके। उसके बाद है एक आपका महत्वपूर्ण और है, कोंकण रेलवे। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बहुत सही समझ में आया होगा और कभी भूलेंगे नहीं आपको। देखिए कोंकण रेलवे है एक, उससे पहले मेट्रो का, मेट्रो विकास कहाँ हुआ, सबसे पहले आपका कोलकाता में हुआ, उसके बाद है दिल्ली हुआ, फिर तो आपका जयपुर है, बेंगलोर है, नोएडा है, गुड़गांव है, आपका कोची है, वाराणसी है, बहुत सारे, बेंगलुरु है, बहुत सारे नगरों में है मेट्रो का विकास है वो आपका किया जा रहा है। अब उसके बाद हम जो अगली बात कर रहे थे, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे है कब बना आपका, 1998, और कितना किलोमीटर लंबाई में है, 760 किलोमीटर की लंबाई में है, जो कि महाराष्ट्र के रोहा से, ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के रोहा से और कर्नाटक के मंगलौर तक। रोहा से मंगलौर या न्यू मंगलौर, जो भी कहें आप लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक लंबाई इसकी महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर गोवा। इस पर सबसे बड़ा जो पुल है शरावती नदी पर है। ये आपका यहाँ पर 146 नदियाँ, कितनी नदियों को, 146 नदियों को, और आपका 2000 के करीब क्या है यहाँ पर पुल है, और 91 सुरंग। इस पर सबसे बड़ी जो आपकी सुरंग थी, कारबुड़े सुरंग थी, ये आपका प्रमुख आपका रेल मार्ग, जिससे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए तीव्रतम और आपका एक सकरा, और दूसरी चीज है एक निम्नतम दूरी का मार्ग है वो आपका उपलब्ध कराता है। अब उसके बाद जो इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। भारत में सब इससे पहले सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है वो हिमसागर एक्सप्रेस हुआ करती थी, 3726 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन वर्तमान में भारत की सबसे लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। जो कहां से चलती है, डिब्रूगढ़ से, यहां से आपका डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी के पता चलते हैं। एक दूसरा है विवेक एक्सप्रेस, इनका असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होकर के कन्याकुमारी के मध्य, और कितने किलोमीटर की लंबाई में है, 4286 किलोमीटर की लंबाई। ये भारत की सबसे लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेन है। दूसरी चीज है, सबसे जो लंबी ट्रेन है वो है प्रयागराज एक्सप्रेस। लंबी ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे लंबा जो रेलवे जोन कौन सा है, उत्तरी रेलवे है,
उसके बाद बात करते हैं सबसे लंबी रेल सुरंग, वो है जम्मू कश्मीर में है, बनियाल काजीकुंड। सबसे लंबी रेल सुरंग। J&K में है। काजीगुंड रेल सुरंग है, और जो कि कहाँ पर है, बनिहाल इस मार्ग पर है, इस रूट पर है बनियाल सुरंग, जो कि 11 पॉइंट अर्थात आपका 11.25 या 215 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद बात करते हैं सबसे लंबा जो रेल पुल है, वो बिहार में है, सोन नदी पर, वो है नेहरू सेतु। सबसे लंबा रेल पुल बिहार में सोन नदी पर है। नेहरू सेतु 10,444 फीट जो आपका ये है। उसके बाद आता है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म। पहले यहाँ पर पश्चिम बंगाल में खड़गपुर हुआ करता था। वो है गोरखपुर। इसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में है, जो कि विश्व का सबसे लंबा क्या है, आपका प्लेटफार्म है, आपका रेलवे यार्ड है। दूसरी चीज आती है कि देश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन, पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन, वो है आपका गांधीनगर, जयपुर का। जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन है देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां सभी वहां कार्य करने वाले हैं, चाहे टिकट विंडो पर टिकट देने वालों से लेकर के टिकट बुकिंग वाले हैं, सभी आपके, चाहे वहां पर पुलिस कर्मी हैं, सभी वो किसके हैं, आपके महिला कर्मी। उसके बाद है विश्व का सबसे वो आपका ऊंचा रेलवे पुल है, अभी बन रहा है, और वो कहाँ है, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। J&K में बन रहा है, जिसकी ऊंचाई है 465 मीटर होगी, जो कि विश्व का है अभी तक का सबसे ऊंचा रेल पुल। उसके पहले हमने बात की थी, पहले वाले वीडियो में है आपका रेल सड़क सह पुल, बोगी पुल है, वो कि 4.94 किलोमीटर की लंबाई में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जो हमने बताया था असम में है, डिब्रूगढ़ को किससे जोड़ता है, आपका जो आंध्र प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके पासीघाट दर्रे को है वो आपस में जोड़ता है। ये थे हमारे जो रेल परिवहन, जिसके विकास की यात्रा पर हमने बात की, उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों पर बात की। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।